सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के कट ऑफ को लेकर के। लगातार आपके क्वेरीज आ रही है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके रिजल्ट पास होंगे आप परेशान होंगे इस चीज़ को लेकर के। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ना कि कन्फ्यूज़न आपको जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको पहले बताया जाएगा बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, फिर धीरे धीरे करके लोग नीचे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें आप लोग देखोगे कि पहले लोग 235 नंबर 230 नंबर कट ऑफ बता रहे थे, अब वही लोग 180 नंबर कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले होते क्या है चीज़ें, आप इस चीज़ को समझिए कि कट ऑफ हाई क्यों बता दिया जाता है, एक हवा बनाया जाता है। अब देखिए पीआरटी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर हम पीआरटी की कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, कितना गया था 89 के आसपास आपका कट ऑफ गया था। तो क्या इस बार भी इतना कट ऑफ जाएगा? तो देखिए पहले जो सीट थी ना, बहुत कम सीट थी जिस पर आपका कट ऑफ लगभग इतना आपका कट ऑफ देखने को मिला था। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा सीटें हैं और इतना कट ऑफ जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। इससे क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाए। तो कितना है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद आप देखोगे तो हम सीरियल वाइज बात करेंगे, अनरिजर्व्ड का, बीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, फीमेल कितना जा सकता है। आप देखेंगे रिजर्वेशन को लेकर के भी लगातार चीज़ें चल रही हैं कि रिजर्वेशन में किस तरीके से क्या किया जाएगा। फीमेल अगर क्वालिफाई करती है, अगर जनरल में क्वालिफाई करती है तो किस में जाएगी, यूआर मेल में जाएगी कि यूआर फीमेल में जाएगी, फीमेल को कहाँ कंसीडर किया जाएगा, मेल में किया जा रहा है कि फीमेल में किया जा रहा है, किसी तरीके का कोई भी क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि किस में उनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बाकी फ़िलहाल के लिए आप देखेंगे पीआरटी की कट ऑफ को लेकर के, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में बीपीएससी पीआरटी कहीं ना कहीं आप देखेंगे 3.0 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यूआर की कट ऑफ की हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर यूआर में कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मिला जुला करके बहुत हद मार के अगर कम से कम जाएगा तो ये कट ऑफ जो होगा आपका 70 से 80 तक आपका कट ऑफ जाने वाला है। इससे कम आप उम्मीद ना लगाएं। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, 120 क्वेश्चन है और इतना तो जाना लाजमी है, इतना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 78 से 80 अगर आपका है, 2-3 नंबर हो सकता है 75 भी चली जाए आपकी किस्मत, लेकिन 78 अगर है, 80 नंबर है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन बहुत हद तक एकदम तय मान के चलिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए मैंने इससे पहले बहुत सारे कहीं ना कहीं वीडियोस के माध्यम से आपको चीज़ों को अवगत कराया है, जैसे कोई भी अपडेट है उसके माध्यम से बताया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, नहीं जा सकती है। बहुत सारे लोग सहमत है और यहाँ पर देखिए लोग क्या करें कि 86 to 88 जाएगी और ये रहेगा कंफर्म। तो सबके अपने अपने डिटेल्स हैं, सबके अपने अपने आंकड़े हैं, सबका अपना अजम्पशंस हैं। कोई बहुत पढ़ने में तेज़ है तो उसको लगता है कि भाई सब पढ़ने में तेज़ है, कोई अगर पढ़ने में ठीक नहीं है तो उसको लगता है पूरी दुनिया ही पढ़ने में ठीक नहीं है, तो इतना कट ऑफ नहीं। मीडियम बच्चा है कि हमेशा लटका रहता है बीच में, क्या हो सकता नहीं हो सकता। सपोज़ करो किसी के 72-75 नंबर, बहुत एवरेज बच्चा जिसके 2-4 क्वेश्चन तुक्के में गलत भी हो जाते हैं तो 75 पे चला जाता है। अगर उसके 2-3 तुक्के सही हो जाते तो 78 नंबर आ जाता, तो वो एक अच्छे बच्चे में काउंट होता। तो 2-4-5 तुक्के अगर किसी के अच्छे लग जाते हैं ना तो उनका स्कोर अच्छा हो जाता है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि 86-88 जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ मतलब वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। लगभग वैकेंसीज़ को कम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रोस्टर के माध्यम से कुछ सीटें कम हो जा रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा 1000-2000 सीटें कम हो जाए तो आपका कट ऑफ जो होगा वो 80 से 85 चला जाए, ऐसा नहीं है। 78 से 80 नंबर तक ये कट ऑफ आप मान के चलिए कि जनरल का यहाँ पर कट ऑफ यहाँ तक जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सर सही बता रहे हैं, यूआर मेल 80 प्लस ही रहेगा, देख लेना आप लोग। तो बिल्कुल फैक्ट है, मैं 80 प्लस की बात तो नहीं कर रहा कि 80 प्लस जाएगा, 80 प्लस तो जाना ही जाना है कि 80 प्लस वालों का सिलेक्शन तो यहाँ पर तय है। लेकिन अगर आप 78 से 80 नंबर के बीच में भी हैं तो आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़िए, क्योंकि सिलेक्शन आपका भी यहाँ पर बहुत लाइनअप में है, आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी को लेकर के। देखिए अभी इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पीआरटी को लेकर के बात करेंगे, अगली वीडियो में हम 6 to 8 को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और एक आधा लाइव सेशन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग सकता है, किस में अकाउंट किया जाएगा। तो एक बारी लाइव सेशन आएगा और लाइव सेशन के थ्रू आप जितनी भी अपडेट्स हैं आप लेना चाहते हैं, जितनी क्वेरी है उसको पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली फर्दर अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले पीआरटी का आपने जनरल कट ऑफ देख लिया,
चलिए बीसी को लेकर के देखते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं जनरल, अभी फीमेल पे चलने से पहले हम लोग यहाँ पर बीसी और ईबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईबीसी और बीसी, तो ईबीसी मतलब कि एक्स्ट्रा है, बैकवर्ड क्लास है, आप देखेंगे तो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे इसका कट ऑफ कम जाता है, बीसी का कट ऑफ थोड़ा सा ऑलमोस्ट यूआर के आसपास जाता है। तो 76 75, अगर 75 के पास आपके नंबर्स हैं तो बीसी में आप सेफ़ हैं, ठीक है। 70 नंबर तक अगर आपके जाते हैं, या फिर आप मान के चलिए यहाँ पर आप 72 तक भी लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं मानता हूँ कि 75 है तो आप अपना होप रखिए, 72 पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, आप सेटिस्फाई हो सकते हैं ये सोच करके कि यार नहीं होगा, अगली की तैयारी कीजिए, ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 72 है और एकदम हो ही जाए, तो थोड़ी सी डामल डोल वाली स्थिति है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। ये वाली स्थिति हो जाएगी आपकी कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 75 मान के चलें कि एकदम निशाने पर तीर लगने वाला है। ईबीसी की बात करें तो 70 65 भी जा सकता है, इसमें ले करके चलिए 65 भी आराम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। बट मान के चलिए अगर 70 नंबर हैं आपके तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें तो 60 to 65 नंबर तक कट ऑफ यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है। 60 नंबर पे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बट 65 62 के आसपास जा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेफ़ हैं। एसटी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भैया आपके 60 नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। मैं यहाँ तक मानता हूँ अगर आपके 50 नंबर भी हैं ना दोस्त, तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर हम फीमेल को लेकर के, हमने मेल कैटेगरी में बात कर ली, लगभग 78 से 80, ठीक है। 75 के आसपास यहाँ पर लेके चलिएगा, यहाँ पर 70 नंबर लेके चले। 68 भी आप मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं 65 तक, लेकिन 68 भी आप उम्मीद रख सकते हैं। 60 से 65 तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किसका, एससी का। 65 है तो 100% सोर्सल सिलेक्शन है। 50 नंबर पर यहाँ पर एसटी का देखने को मिलेगा, और 60 नंबर है तो खैर वैसे तो होना ही है सोर्स सिलेक्शन। आप 55 नंबर पर भी आपका यहाँ पर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन यहाँ पर होना है ही, ठीक है। तो अब चलिए फीमेल को लेकर के यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट। अब फीमेल को लेकर के आप यहाँ पर देखेंगे तो फीमेल में बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिला जुला करके अगर आपके 70 से 72 नंबर हैं, ठीक है, अगर श्योर शॉर्ट लेना चाहते हैं तो 74 नंबर पे अगर है आपका फीमेल में, तो आपका यहाँ पर पीआरटी में सिलेक्शन तय है, ठीक है। 74 तो बहुत ज़्यादा है, 70 से 72 आप मान के चलिए कि 70 नंबर हैं आपके, 72 नंबर हैं तो आप यहाँ पर सेफ़ हैं, ठीक है। ईबीसी आप देखेंगे, उससे पहले आप देखेंगे बीसी को लेकर के देखते हैं। यहाँ पर 66 से 68 ईबीसी की बात करें तो आप 62 नंबर से 60 नंबर आप लेके चलिए, इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैक्सिमम उम्मीद यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ट्रू तो कोई नहीं बता सकता दोस्त, ट्रू कोई भी नहीं बता सकता, कितना भी सर्वे हम कर लेना, आपके अंदर तो कोई नहीं बैठा है, आपके नंबर हैं 60, आप बताओगे 70, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन एक पेपर का जो सिस्टम है ना, जिस तरीके से पेपर चलता है, जिस तरीके से पेपर के क्वेश्चंस बच्चे हल कर पाते हैं, जितना पढ़ रहा है बच्चा, और क्या एक इसका कहीं ना कहीं सिनारियो रहता है, उन सभी चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे ना, तो 70 नंबर से 72 नंबर तक यूआर फीमेल को लेकर के, और बाकी यूआर फीमेल किस में काउंट होगी इसको लाइव सेशन के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उस लाइव सेशन के साथ आप जुड़े, ठीक है। तो वो जरूर बहुत बड़ा मुद्दा है, आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा है बहुत तगड़ा मुद्दा है, उसको समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज रहेंगे, कट ऑफ क्यों कम गया, क्यों ज़्यादा गया। टीआरई फर्स्ट में देखिए कि बीएड के बाहर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया, ऐसे क्यों चला गया, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप लोग एक शिक्षक हैं, आप लोग बनने वाले हैं, आधे तो बन ही चुके हैं अपनी बीएड बीटीसी जो भी आपने किया उसके बिहाफ पे। एससी की बात करें तो यहाँ पर 50 नंबर अगर आपके हैं एससी में, फीमेल में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर है। और एसटी में अगर आप पास भी हैं तो भी खास है। ये 39 पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पीआरटी में फीमेल में 39 नंबर भी है तो हो जाएगा, और एसटी में 39 नंबर अगर आप पास भी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई लड़का बैठ जाए पेपर में, अगर तुक्का भी मार दे तो 39 नंबर आ ही जाता है, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर आपके 39 नंबर आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं आप, आ रहे हैं इतने, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फीमेल की हम बात कर रहे हैं 39 नंबर। और यहाँ पर ईबीसी अगर 55 भी हैं आपके, 50 से 55 नंबर भी हैं, तो भी आप यहाँ पर ईबीसी फीमेल में आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। और यहाँ पर बीसी की बात करें
तो थोड़ा सा यहाँ पर डामाडोल स्थिति रहेगी। तो लगभग 66, 65, 68 के आसपास अगर है नंबर आपका BC में, तो आप यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। ठीक है, आई होप पूरा वीडियो आपने देखा होगा। 6 to 8 के लिए कल एक इस पर वीडियो आएगी, उसके बाद TGT के लिए वीडियो आएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद PGT के लिए वीडियो आएगी, क्योंकि ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी आपका सपोर्ट रहेगा, बहुत जल्द मैं आपका वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। बाकी जो भी होगा कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब देता ही हूँ, आप जानते ही हैं। बाकी अपना ख्याल रखें।